Welcome back children. Good morning everybody, and today we are starting the important question answers of chapter number 4 Literary Heritage of India. तो ये जो चैप्टर है इसमें आपको पता है कि थर्ड चैप्टर आपका 2020 जो इस साल एग्जाम होने वाले हैं इसमें ओमिट है, यानी कि वो नहीं आएगा, तो इसलिए हम थर्ड चैप्टर को छोड़कर डायरेक्ट फोर्थ पर आए हैं। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के बारे में, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। अब एंशिएंट इंडियन लिटरेचर की बात करें तो इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें ऑब्वियसली जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सब चीज़ें आपको डालनी पड़ेंगी, यानी कि एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। अब भारत का जो प्राचीन साहित्य है उसके बारे में लिखना है। तो जब से प्राचीनतम बात की जाए, अगर सबसे पुरानी बात की जाए, तो भारत जो है उसके अंदर 4 वेदों के बारे में सबसे ज़्यादा उल्लेख रहता है। हम देखते हैं पहला ऋग्वेदा, तो यू कैन राइट अबाउट द ऋग्वेदा ऑल्सो। इसकी डिटेल आपको, नॉट एवरीथिंग, आपको जो बड़े आंसर्स 4 मार्क में 3 मार्क में आने वाले हैं उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरी वर्ड यू हैव टू राइट। यू हैव टू जस्ट सिंपली पिक आउट द मेन पॉइंट्स फ्रॉम द टॉपिक एंड देन यू कैन राइट। जैसे कि अब ऋग्वेदा की बात करें तो ये सबसे एंशिएंट बुक मानी जाती है, तो इसका एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट बुक, मोस्ट एंशिएंट बुक। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट हम लिख सकते हैं कि 1028 इसके अंदर वर्सेस थे और इसमें 10 डिविजन्स में इसको बांटा गया है, और ज़्यादातर क्या है, ये प्रेयर्स ऑफ गॉड, यानी कि ये प्रेयर के रूप में इसके अंदर सब कुछ लिखा गया है। दैट वुड बी इनफ। फिर हम बात करते हैं सामवेदा की। 4 वेदाओं का तो आपको ज्ञान है ही। तो दूसरा वेदा जो है वो है सामवेदा। सामवेदा जिसको ऋग्वेदा के बाद में कंपोज किया गया था, बाद में लिखा गया था, और इसमें बताया गया है कि कैसे आप वर्सेस को रिसाइट करते हो, तो यानी कि प्रोसेस ऑफ रेसिटेशन ऑफ वर्सेस इसमें बताया गया है। इस कारण से इसको गंगोत्री ऑफ म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम पिछले चैप्टर में अभी एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था, विच वेदा इज नॉन एज द गंगोत्री ऑफ म्यूजिक, और विच वेदा इज एसोसिएटेड विद म्यूजिक। तो म्यूजिक के साथ जो वेदा एसोसिएटेड वो है सामवेदा। तो ये दोनों के बारे में आप लिख सकते हैं। तीसरा यजुर्वेदा, इसके बारे में भी लिख सकते हैं कि ये जो यजुर्वेदा है इसको यज्ञों का वेद भी कहा जाता है, और इसमें दोनों तरह से कंपोज किया गया, इसको प्रोज फॉर्म में भी और वर्स फॉर्म में भी है। इसके अंदर मंत्र उच्चारण, हिम्स रिसाइटेड एट टाइम ऑफ यज्ञ, यानी कि जब आप यज्ञ करते हो उस समय मंत्र उच्चारण जो करना है वो इसमें लिखे गए हैं। फिर अथर्ववेदा के बारे में आप लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया। इट डिस्क्राइब्स वेरियस टाइप्स ऑफ रिचुअल्स एंड संस्कार, तो हमारे रीति रिवाज जो है और संस्कार, इन चीज़ों के बारे में अथर्ववेदा में लिखा गया है। तो ये 4 चीज़ें तो आपकी वेदों में आ गई। इसी आंसर के अंदर एंशिएंट इंडियन लिटरेचर जो है फर्स्ट आंसर इसका हमने देखा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें उपनिषद के बारे में भी आपको डालना है। उपनिषद के बारे में भी आपको डालना है कि प्राचीन समय की बहुत सारी घटनाएं इसके बारे में लिखी गई हैं, अंदर लिखी गई हैं, जैसे कि बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स, मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ, मेटलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल वर्ड। तो ये सब चीज़ें भी आपको इसमें डालनी है। तो 4 पार्ट तो इसके वेदास हो गए, और 5वां पार्ट इसका उपनिषद, ये भी आएगा। तो इसी क्वेश्चन के अंदर आपको उपनिषद के बारे में भी लिखना है। तो यहीं पर ही आंसर खत्म नहीं होता है। अगर ये 4 मार्क में क्वेश्चन आता है तो इसके बाद आपको इसमें ब्राह्मणिकल लिटरेचर भी डालना है, तो ये भी इसके अंदर आना चाहिए। ब्राह्मणिकल लिटरेचर, इसके अंदर जो भी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन वट एवर इट इज़ दिस यू हैव टू राइट, तो ये भी इसी में इंक्लूडेड है। एंड देन अरण्यकास, ये भी इसके अंदर आपको लिखना है। अरण्यकास मैंने उस दिन आपको समझाया था चैप्टर के समय भी, कि जो हमारे राजा होते थे वो क्या करते थे, अपनी जीवन का जो अंतिम समय होता था वो जंगलों में जाकर अकेले कुटिया में रहकर फिलॉसफी के बारे में वो लिखते थे, अपने जीवन की रियलिटी के बारे में जो भी चीज़ें वो सब लिखते थे, और वो जंगलों में जाकर रहते थे। और अरण्यकाज इसीलिए कहा जाता था क्योंकि जंगल के अंदर जो आश्रम होता था वहाँ पर वो रहते थे, और जंगल जो है उसी को अरण्यकाज कहा जाता है। तो ये पार्ट भी इसी के अंदर आएगा। इसके बाद जो लास्ट इसका टॉपिक रहेगा वो वेदांगास, तो ये भी इसके अंदर ही आएगा। तो यानी कि फर्स्ट आंसर जो आपका है डिस्क्राइब द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, उसमें आप यहाँ तक लिख सकते हैं, जिसमें रामायण और महाभारत के बारे में भी आ सकता है। तो रामायण महाभारत भी इसके अंदर आना चाहिए कि द लार्जेस्ट एपिक जो है वो महाभारत है, जिसके अंदर 1 लाख से ज़्यादा वर्सेज अराउंड। तो ये जो टॉपिक है पूरा यहाँ तक, यानी कि मैक्सिमम जितना आप इसमें लिख पाएँ वो सारा आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपने देखिए ये 5-6 पॉइंट तो आपके यहाँ तक हो गए। ठीक है, इसके बाद आपने रामायण और महाभारत के बारे में लिख दिया। फिर जो ये पार्ट्स बचता है यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसके बारे में आप थोड़ा डिटेल लिख सकते हैं कि बुक जो लिखी गई थी मैनेजमेंट के ऊपर, वो लिखी गई थी कौटिल्य के द्वारा, जिस किताब का नाम था अर्थशास्त्र। फिर पुराणों के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। तो ये सब चीज़ें
यहाँ पर कुछ हमारे जो प्राचीन जो कवि रहे हैं उनके बारे में इस पैराग्राफ में बताया गया है। जैसे कि त्रिपितिका की बात करें, ये भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बुद्धिस्ट लिटरेचर जो था, जो कि पाली भाषा में लिखा गया था, उसको 3 पार्ट में बांटा गया था, जिसको कहते थे त्रिपितिका। पहला पार्ट होता था सुक्ता पितिका, फिर विनय पितिका और अभिधम्मा पितिका। तो ये भी थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे कालिदास, भावभूति, ये कुछ ग्रेटेस्ट उस समय के राइटर्स हैं, पोएट्स हैं। कालिदास जो है पूरे दुनिया में बहुत फेमस है, उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो है कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूत एट्सेट्रा। तो एक एक दो दो इस तरह से आप इससे रिलेटेड जो उसके वर्क्स हैं वो लिख सकते हैं। तो जितने आपको एक लिस्ट बनाइए, उसके अंदर इस तरफ एक साइड लिखिए आप लेखक यानी कि कवि के या जो राइटर्स हैं उनके नाम लिखिए, और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखे गए कुछ वर्क्स जो हैं, जो भी किताबें उन्होंने लिखी हैं, जो भी उनको आप लिख सकते हैं, और उनमें से एक एक दो दो आपको याद होने चाहिए। तो इस तरीके से आप इसको रिमाइंड कर सकते हैं, अपने माइंड में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए काफ़ी इजीली बताया गया है, हर्षा, किंग हर्षा की बायोग्राफी जो थी वो भी लिखी गई थी, जिसको कहते हैं हर्षचरित। ये किसने लिखी थी? बाण ने। तो ये जो छोटी छोटी बहुत ही इस चैप्टर के अंदर डिफिकल्टी यही है कि बहुत सारी किताबों का लेख है इस चैप्टर के अंदर, और किसने वो किताबें लिखी हैं वो हमको याद करना है। ये क्वेश्चंस जो है 1 वर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। समझिए कोई क्वेश्चन आ गया, ये त्रिपितिका का भी आता है कई बार, व्हाट इज़ त्रिपितिका, तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। देन बहुत बार इसमें पूछा जाता है कि ये किताब किसने लिखी, जैसे कि पूछा गया कि रघुवंशम किसने लिखी, कुमार संभव किसने लिखी। तो ये सब क्वेश्चंस जो हैं जिसके आंसर आप 1 वर्ड में दे सकते हैं, तो ये भी आप इसमें दे सकते हैं। अदरवाइज जो दूसरा इसका जो पार्ट है वो ये कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको लर्न करने के बाद दोनों चीज़ें याद हो जाएंगी, यानी कि एक तरफ तो आपको ये पूरा 4 मार्क का क्वेश्चन पूरा याद हो जाएगा, दूसरा इससे रिलेटेड अगर 1 मार्क में कोई टॉपिक आता है तो वो भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो ये हमने देखा यहाँ पर किसके बारे में, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन हमारा आएगा इस चैप्टर में से एंशिएंट इंडियन लिटरेचर के ऊपर नोट लिखना। तो उसमें आप देखिए यहाँ तक जितना आपको मैक्सिमम याद रह पाए, और एटलीस्ट 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 पेज जरूर लिखिएगा। सोशल साइंस में आप सोचेंगे कि मैं छोटा सा आंसर लिख के आऊँगा, मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आपको सबसे पहले जो लेंथ ऑफ द आंसर है वो भी देखनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपको, जैसे कि मैंने पॉइंट वाइज आपको बताया लिखने का तरीका, कि एटलीस्ट 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 7 to 8 पॉइंट्स होने चाहिए। लेकिन ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये एक शॉर्ट नोट है, तो शॉर्ट नोट में आप पॉइंट्स में कैसे लिखेंगे? तो आप जो यहाँ पर टॉपिक्स उठाने वाले हैं, जैसे कि आपने वेदास के बारे में लिखा, ऋग्वेदा, सामवेदा, तो ये सीधा पॉइंट आप लिख सकते हो इस तरीके से। लेकिन आगे आपको ये जो चीज़ है इनको भी भले आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि एक एक कवि के बारे में, भले सब नहीं, लेकिन अगर आप 5, 7, 10 कवियों के बारे में लिख देते हैं, लेखकों के बारे में, और उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, उनको आप अगर 8-10 वाक्यों में डिस्क्राइब कर देते तो आई थिंक 2 to 3 पेजेस आपके आसानी से, 3 to 4 पेजेस आराम से इसके हो सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का अगर हम देखें, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 वर्ड के अंदर, नेम द 4 द्राविडियन लैंग्वेजेस। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यानी कि किसी भी तरीके से आ सकता है, यानी कि ब्लैंक में भी आ सकता है या ऑप्शनल MCQ फॉर्म में भी आ सकता है। तो ये जो द्राविडियन भाषाएं कहा जाता है वो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इन 4 भाषाओं को द्राविडियन लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो ये जो चारों भाषाएं हैं इनको आपको याद रखना है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ये चारों भाषाएं जो हैं ये चारों की चारों द्राविडियन भाषाओं के नाम से जानी जाती हैं। तो क्वेश्चन कभी भी आता है तो इन चारों भाषाओं में से आप कोई का भी नाम लिख सकते हो। राइट द नेम ऑफ एनी 2 द्राविडियन लैंग्वेजेस, तो कोई भी 2 लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर विश। इसके बाद इसी से अगर रिलेटेड क्वेश्चन अगर बात करें तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव्स इसमें पूछे जा सकते हैं, जैसे कि ये जो लेखकों के नाम है, इन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन पीछे भी देखा था, शायद आगे है वो क्वेश्चन, वो भी चलिए आता है तो मैं बताता हूँ आपको। ट्रायो, तिकड़ी बोला जाता था जिसको, कि ट्रायो ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, ये क्वेश्चन है। नेम द पोएट्स हु आर नोन एज ट्रायो ऑफ कन्नड़ लिटरेचर, वो भी आपको आगे देखने को मिलेगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसका जो ब्रीफ आंसर रह सकता है वो हमारा हो सकता है मिडिवल लिटरेचर। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चंस काफ़ी बड़े हैं, लेकिन इफ़ इट इज़ गिवन तो हमें याद करना पड़ेगा। देखिए, तो मिडिवल लिटरेचर के ऊपर हमें शॉर्ट नोट लिखना है, तो मिडिवल लिटरेचर के अंदर भी आप लिख सकते हो। अब ये जो सारा टॉपिक है आप इसमें देखिए, सबसे पहले मिडिवल लिटरेचर की बात करें तो संस्कृत भाषा, तो सबसे पहले आपको संस्कृत भाषा के ऊपर नोट लिखना है, इस संस्कृत लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन को आप कुछ पार्ट्स में बांट लेंगे। जैसे कि पहले हम बात करें संस्कृत लिटरेचर, तो आप हेडिंग देंगे यहाँ पर संस्कृत लिटरेचर। तो संस्कृत भाषा से रिलेटेड जो भी कुछ आप जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं
कि उस समय पे जो ज़्यादातर जो ग्रेट वर्क्स थे, जो महानतम कार्य जो लिखे गए थे, वर्क्स यानी कि कंपोज किए गए थे, वो संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। और दो जो ग्रेटेस्ट वर्क ऐसे बताए गए हैं जो कि कश्मीर में लिखे गए थे, जिनको लिखा था सोमदेव ने, एक जिसका नाम था कथा सरित सागर और दूसरा था कल्हाना का द्वारा लिखा गया राज तरंगिनी। तो ये दोनों वर्क्स के बारे में आप संस्कृत लिटरेचर के अंदर मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा गीत गोविंद जो कि जयदेव ने लिखा था, ये 3 चीज़ें आपको संस्कृत लिटरेचर के अंदर लिख देनी है। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर में आपने ये चलिए 3-4 पॉइंट्स हैं, तो इसके द्वारा आपका 4-5 पॉइंट इसमें से हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा आप लिख सकते हैं कन्नड़ लिटरेचर भी। अब ये भी देखिए आगे भी दिया गया है, यहाँ पर बहुत सारा हिंदी के बारे में बताया गया है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। पृथ्वीराज रासो है इसमें जो कि चंद बरदई ने लिखा है, फिर पृथ्वीराज चौहान के जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत लिटरेचर जो है उसके बारे में आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कन्नड़ लिटरेचर। तो कन्नड़ लिटरेचर में भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें लिखनी है। तो कन्नड़ लिटरेचर में हमें क्या लिखना है वो भी देखिए यहीं पे। ये देखिए मैंने ट्रायो का जो नाम लिया था वो यहाँ पर आ गया, पंपा पोना एंड रन्ना। ये देखिए ये क्वेश्चन 1 वर्ड में 1 सेंटेंस में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, एज नोन एज द ट्राई ऑफ अर्ली कन्नड़ लिटरेचर। तो 3 जो कवि थे जिनका नाम था पंपा, पोन्ना और रन्ना, ये तीनों को मिलाकर एक ट्रायो का मतलब होता है तिकड़ी यानी कि त्रिमूर्ति हम बोल सकते हैं। तो ये जो ट्रायो के रूप में जाने जाते थे तीनों लेखक की तीनों कवि कन्नड़ लिटरेचर के, तो इन तीनों का नाम भी आप इसमें कन्नड़ लिटरेचर के टॉपिक में लिख सकते हो। इसके अलावा आप अलग अलग से देखिए, पंपा ने क्या लिखा था, आदि पुराण, फिर विक्रमार्जुन, विजयंत एट्सेट्रा। पोन्ना ने शांति पुराण लिखा था। रन्ना जो थे उन्होंने अजीतनाथ पुराण और गदा युद्ध ये लिखा था। तो ये जो टॉपिक है आपका, समझिए कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि कन्नड़ लिटरेचर के बारे में ये पैराग्राफ जो आप रीड कर लेते हैं तो कन्नड़ लिटरेचर के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट हो गए हैं इस क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट संस्कृत लिटरेचर, सेकेंड कन्नड़ लिटरेचर। इसके बाद आगे देखें तो आगे कौन सी भाषा का यहाँ पर उल्लेख है। यहाँ पे दिल्ली में खड़ी बोली के बारे में बताया गया है कि दिल्ली जैसी जो स्टेट हमारा कैपिटल है दिल्ली सल्तनत, जो कि उस समय पे दिल्ली को एक सेंटर माना जाता था। जो दिल्ली का राजा होता था उसको पूरे भारत के ऊपर एक तरह से मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट राजा के रूप में देखा जाता था। तो उस समय खड़ी बोली और ब्रिज भाषा का भी उपयोग होने लगा लिखने में। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं इस पैराग्राफ में से, जैसे कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई किताब थी जिसका नाम था चंद्रयान जो थी वो लिखी गई थी मुल्ला दाऊद के द्वारा। दैट इज़ द ओल्डेस्ट बुक इन अवधी लैंग्वेज, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई सबसे प्राचीन किताब मानी जाती है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। फिर हम बात करें तेलुगु लिटरेचर की, तो तेलुगु की बात करें तो राजा कृष्णदेव राय जो है उनके द्वारा लिखे गए कुछ कार्य आप इसमें बता सकते हैं। इसी पैराग्राफ के अंदर आप रीड करेंगे तो आपको मिल जाएगा राजा कृष्णदेव राय के द्वारा लिखे गए कुछ काम। जैसे कि उन्होंने लिखा था अमुक्त मलयादा, ये किताब इनके द्वारा लिखी गई थी। लेखक हैं हमारे राजा कृष्णदेव राय, जिन्होंने तेलुगु लिटरेचर में तेलुगु में ये किताब लिखी थी। फिर तमिल लिटरेचर की बात करें तो तमिल लिटरेचर के बारे में भी इसमें जो थोड़ा बहुत दिया गया है वो आप इसमें से सर्च आउट करके लिख सकते हैं, यानी कि आपको रीडिंग सिर्फ इसी पैराग्राफ की करनी है आगे। फिर हिंदी लिटरेचर के बारे में तो हमने देख लिया पीछे, चंद्रयान जैसे मुल्ला दाऊद ने लिखी ये किताब। यहाँ पर अल्हा, उदल और विसल देवरासो ये सब भी लिखी गई थी। तो ये हिंदी और गुजराती में भी लिखी गई थी। और ये भाषाएं तो वो रही मेन भाषाएं कौन सी रही यहाँ पर, संस्कृत, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी। इसके अलावा इसी पीरियड के अंदर आप देखिए यहाँ पर आमिर खुसरो के बारे में मेंशन है, जिनको तूतीय हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। और इसके साथ साथ निज़ामुद्दीन औलिया, आमिर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, निज़ामुद्दीन औलिया। ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, आई डोंट नो कि आप लोगों के माइंड में है कि नहीं अभी तक, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आमिर खुसरो जो है, जिनको तूतीय हिंद भी कहा जाता था, वो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ही वॉज द डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बट जैसे कि बुक में कहीं इस तरीके से दिया नहीं गया है तो आपको याद रखना है। और इनके द्वारा लिखी गई किताबों के नाम अश्का, ना सिपिहेर, किरातुल सदायान और खज़ैनुल फुतू। तो ये कुछ किताबें इनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा आप इसमें इसी पैराग्राफ के अंदर यानी कि इसी आंसर के अंदर आप
अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा डाल सकते हैं कि किस प्रकार से वो भारत से उनको इतना प्यार था कि वो हिंदावली को अपनी मदर टंग मानते थे, यानी कि वो बोलते थे कि हिंदावली, जिसमें हिंदी बोली जाती थी एरिया जो कि दिल्ली के आजू बाजू, उसको अपनी मदर टंग मानते थे, हिंदावली भाषा। हिंदावली मतलब हिंदी स्पोकन, यानी कि एक तरह की हिंदी ही हुई, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें मिक्सअप होगा। दिल्ली के आजू बाजू के एरिया में ये भाषा बोली जाती थी। और इनकी खासियत ये थी कि इन्होंने हिंदी और पर्शियन भाषा में अपनी ज़्यादातर वर्क्स किए। फिर यहाँ पर देखिए अदर लैंग्वेजेस की बात करें जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग लैंग्वेज को उठाकर पॉइंट वाइज लिखना है। पहले संस्कृत लिखेंगे, फिर कन्नड़ लिखेंगे, तमिल लिटरेचर आ सकता है, फिर उसमें तेलुगु के बारे में 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं, फिर हिंदी लिटरेचर काफ़ी दिया गया हिंदी के बारे में भी, और यहाँ पर है अदर लैंग्वेजेस के अंदर यानी कि रीजनल लैंग्वेजेस आ गई। तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि कबीर जो थे उन्होंने लिखा, फिर भोजपुरी अवधी जो भाषाएं थी इसमें भी लिखा जाने लगा। कबीर ने साधु खड़ी कंपोज की थी, कबीर के दोहे जो आज भी काफ़ी फेमस है। फिर मलिक मोहम्मद जैसी जिन्होंने पद्मावत को अवधी भाषा में लिखा था, पद्मावत को अवधी में लिखा था। इसके अलावा रामचरितमानस जो है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा था, ये भी अवधी भाषा में लिखी गई थी। अब बंगाली में रामायण लिखी गई थी कृतवसा के द्वारा। तो ये एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है कि किस किस लेखक ने क्या क्या लिखा, लेकिन आपको एक पॉइंट वाइज थोड़ा थोड़ा इसको याद रखना है। अब यहाँ देखिए इसके बाद पर्शियन भाषा में भी लिखा गया। देखिए देयर वर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन कश्मीर अंडर जियानुलबिन under whose patronage many Sanskrit works like the Mahabharata and Raj Tarangini were translated to Persian। तो यहाँ पर राज तरंगिनी जो कि कश्मीर में लिखी गई थी और महाभारत, इन दोनों को ट्रांसलेट किया गया कौन सी भाषा में? पर्शियन भाषा में। और यहाँ पर विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने संस्कृत लिटरेचर को बढ़ावा दिया। जैसे कि मैंने बताया राजा कृष्णदेव राय, द ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर, जो कि मैं पीछे आपको बता चुका हूँ। राजा कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने तेलुगु में, वो कि तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषा के राइटर थे, और उन्होंने अमुक्त मलायत जो ये किताब लिखी थी। तो यानी कि थोड़ा थोड़ा आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। फिर बात की जाए आगे, एक और भाषा का यहाँ पर दिखाया गया है, टर्किश पोएट्री जो है उसके बारे में बताया गया है। तो बाबर को टर्किश पोएट्री का शुरुआत करता कहा जा सकता है। उन्होंने एक किताब जो थी, जैसे कि यहाँ पर बताया गया, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें से एक है तुजुके बाबर जो कि टर्किश भाषा में लिखी गई है, जिसको बाद में पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया था। इसका नाम रखा गया था उस समय बाबरनामा। इसको ट्रांसलेट किया गया था गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की सिस्टर थी, और हुमायूं नामा लिखा गया था उनके द्वारा। फिर जहांगीर जो थे उन्होंने तुजुके जहांगीरी लिखी। औरंगज़ेब जो थे वो भी एक राइटर थे, और मुग़ल एम्परर जो थे लास्ट बहादुर शाह जफ़र, वो भी उर्दू कवि थे। तो ये चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। यानी कि यहाँ पर अलग अलग भाषाओं के बारे में बताया गया है। आपको करना क्या है, एक नोट्स बनाने हैं अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से। संस्कृत भाषा के कुछ वर्क्स आपको लिखने हैं, कुछ लेखकों के नाम, कुछ कन्नड़ भाषा के, कुछ तमिल के, कुछ तेलुगु के, कुछ हिंदी के बारे में। फिर अदर रीजनल लैंग्वेजेस हो जाएंगी, उसमें पर्शियन भाषा भी आ जाएगी इसमें, और इसी के अंदर आप उर्दू के बारे में भी उल्लेख कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें आपको वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड वॉज द बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। देखिए उर्दू का जो जन्म हुआ यहाँ पर, ये भी मिडिवल लिटरेचर में ही आएगा। अब उर्दू भाषा की बात करें तो कहा जाता है कि रिचेस्ट मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है ये, और इसके जो कवि हैं वो है वाली, मीर दर्द, मीर ताकी मीर, नाजिर अकबराबादी एट्सेट्रा। ये सब जो लेखक हैं ये उर्दू से रिलेटेड हैं। इसके अलावा लास्ट में यहाँ पर बताया गया है संस्कृत से उर्दू में काफ़ी ट्रांसलेशंस की गई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद दरबार अकबरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स ऑफ उर्दू। देखिए हर एक वर्ड, हर एक जो बुक है वो नहीं याद कर सकते आप, तो कोई बात नहीं, बट उर्दू लैंग्वेज की जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए उर्दू लैंग्वेज की सबसे बेस्ट वर्क के रूप में किसको देखा जाता है? दरबार अकबरी को, जिसको लिखा है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। तो ये जो टॉपिक है हमारा यानी कि मिडिवल लिटरेचर, इसमें अब देखिए आंसर काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये दोनों में से एक आ सकता है। यानी कि अगर इस चैप्टर में से 4 मार्क का क्वेश्चन 3 मार्क का आता है तो मिडिवल लिटरेचर या फिर एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आज की क्लास में इतना ही, बाकी जो इसके कुछ टॉपिक्स और बचे हैं वो मैं आपसे कल डिस्कस करूँगा अपनी नई क्लास के अंदर।
टिल देन गुड बाय।